तो वोट से पहले बुलेट और बोतल, जी हां, ये पूरा खेल चल रहा है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर कल 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने वाले हैं। कल सुबह 8 बजे मतदान शुरू होगा, लेकिन उसके पहले पुलिस ने अब तक 1.5 करोड़ रुपए कैश यानी नकद बरामद कर लिए हैं, जिन्हें चुनावों के दौरान अवैध तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था, इस बात की आशंका है। पुलिस ने 75 हथियारों को भी जब्त किया है। अब तक जब से आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, कुल 75 हथियार बरामद किए गए हैं। 8000 लीटर शराब की बोतलें भी बरामद की है पुलिस ने। बड़ी मात्रा में कैश की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो बरामद की गई हैं। एक्साइज एक्ट के तहत करीब 357 एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने अब तक 50,000 लोगों से एहतियातन पूछताछ भी की है। आपके सामने स्क्रीन पर वो तस्वीरें हैं जिसमें शराब की तमाम बोतलें दिखाई दे रही है, जो कि पुलिस ने जब्त की हैं, जो कि वोटिंग से ठीक पहले कुछ खास इलाकों में बांटी जाने वाली थी, ताकि मतदान को प्रभावित करवाया जा सके। आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 12,000 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें से 700 संवेदनशील हैं। सुरक्षा व्यवस्था में 35,000 दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ 10,000 केंद्रीय बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। तो देख पा रहे हैं आप तस्वीरें शराब की और कैश की। बुलेट भी, हथियार भी मिले हैं, कैश भी मिला है और शराब की बोतलें भी मिली हैं। तो क्या मकसद हो सकता है? क्या कि ठीक चुनावों से पहले क्यों ऐसा किया जा रहा था? तो बुलेट और कैश और बॉटल ये मिला है सब कुछ बैलेट को प्रभावित करने के लिए, यानी मतदान को प्रभावित करने के लिए। ऐसे में कई अहम सवाल खड़े हो जाते हैं, जो कि यहां पर जी न्यूज के दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं और हम उस पूरे सिस्टम से पूछना चाहते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है, क्यों ये शराब, क्यों ये कैश। कुछ सवाल आपके मद्देनजर हैं। पहला सवाल, चुनाव से पहले दिल्ली में कहां से आई ये 8000 लीटर शराब? क्यों ये शराब दिल्ली के अंदर झोंकी जा रही थी? 75 हथियार कुल बरामद हुए और आज ही के दिन में करीब 22 हथियार पुलिस ने बरामद किए और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए। क्या मकसद हो सकता है? क्या चुनावों में हिंसा का इरादा था? 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं और ये सरकारी आंकड़ा हो सकता है कि इससे कहीं ज्यादा आंकड़ा और भी सामने आ जाए कल सुबह तक, जब तक मतदान शुरू हो। क्या मकसद है? छापों के बावजूद कई जगह पर शराब क्यों बांटी जा रही है, जबकि शुचिता की बात की जाती है, पारदर्शिता की बात की जाती है, कैंडिडेट द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उसके बावजूद भी शराब, कैश और सीधे तौर पर बोतलें बांटी जा रही हैं। ये तमाम चीजें कि आखिर कौन चाह रहा है कि दिल्ली के चुनावों को सीधे तौर पर प्रभावित किया जाए, उस पर असर डाला जाए? कौन है इसके पीछे? कौन इस साजिश के पीछे? क्या कोई एक खास पॉलिटिकल पार्टी है? क्या कोई एक खास कैंडिडेट है, या सिर्फ उसकी मंशा है, या बड़े स्तर पर यह प्लानिंग चल रही है दिल्ली की इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए? इसी पर नजर डालेंगे और हम आपको बता दें, यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि आज दिन भर में सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया, ताकि किसी भी तरह की हिंसा को, किसी भी तरह के उपद्रव को कल न होने पाए, उसकी मुस्तैदी को लेकर। ये शराब विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के कई हिस्सों में बांटी जानी थी, लेकिन पुलिस ने छापेमारी करते हुए शराब की हजारों पेटियां बरामद की हैं। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने सराय रोहिल्ला और नबी करीम में छापेमारी की। सराय रोहिल्ला से 2500 बोतलें और नबी करीम से 1100 शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। 3 आदमी, इनके पास एक सेंट्रो कार थी। इनकी सर्च और कार की सर्च से 22 वेपन, 22 7.65 बोर की पिस्टल्स और 22 स्पेयर मैगजीन रिकवर हुई, जो कि यहाँ पर सप्लाई होने के लिए आई हुई थी। इन बोतलों पर हरियाणा और पंजाब का लेबल लगा है, हालांकि इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 22 हथियार जब्त किए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये लोग मध्य प्रदेश के धार से दिल्ली हथियार लाए थे और इन हथियारों को दिल्ली और अन्य इलाकों में सप्लाई किया जाना था। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है कि हथियार किसने मंगवाए थे। दिल्ली में कल वोट डाले जाने हैं और उससे पहले शराब की बड़ी खेप साफ इशारा कर रही है कि साजिश क्या है।
ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आनंद तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त मेरे जुड़े हुए हैं, हमारे दो रिपोर्टर्स, प्रशांत मेरे साथ, निवृत्ति है मेरे साथ। इन दोनों से बात करेंगे क्या कुछ तैयारी चल रही है। प्रशांत, दिल्ली में आमतौर पर हमने देखा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है। कुछ बाहरी इलाकों को छोड़ दें तो अमूमन यहां पर हिंसा का या किसी भी तरह के उपद्रव का कोई शिकायत बड़े पैमाने पर नहीं मिलती है, लेकिन आपकी बार भी करीब 700 पोलिंग बूथ को सेंसिटिव बताया इलेक्शन कमीशन ने। क्या चुनाव आयोग को किसी भी तरह की कोई आशंका की खबर है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में शराब मिल रही है, कैश मिल रहा है, क्या मकसद है? देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन इस बात की आशंका है कि गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए उसने 600 से 700 बूथ को सेंसिटिव घोषित किया है और पूरी तरीके से रात भर वहां पे निगरानी के लिए बोला गया है। तमाम बड़े अफसर डीसीपी लेवल के, उनको मौके पे रहने के लिए बोला गया और ये आशंका जताई जा रही है कि ये शराब का जो बंटवारा है ये रात में चल सकता है कुछ खास पार्टियों के बड़े एजेंट्स के द्वारा। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जिस तरह के वेपन सीज हुए हैं लगातार आचार संहिता लागू होने के बाद, तो उसको ध्यान में भी रखते हुए ये शंका जताई जा रही है कि कुछ उपद्रवी तत्व जो है लोगों को डरा धमका भी सकते हैं कुछ बातें अपने पक्ष में कराने के लिए। तो इस बाबत काफी सुरक्षा के इंतजाम करने के दावे किए जा रहे हैं। चुनाव अधिकारियों की टीम, पुलिस की टीम, एक्साइज की टीम तमाम जगहों पे रेड्स मार रही है, खासकर पश्चिमी दिल्ली की तरफ। हमारे साथ अश्विनी गुप्ता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अश्विनी, इस पूरी परिस्थिति में जो बात प्रशांत बता रहे हो, जो तस्वीरें हमने देखी, भारी संख्या में शराब की बोतलें हैं, कैश गिना जा रहा है बैठ के, पुलिस ने उसको पकड़ा है, इन सब के मद्देनजर किस तरह की तैयारियां कल की है प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, ताकि लोग बाग बिना डरे बाहर निकलकर वोट कर सके? क्योंकि केवल विज्ञापन कर देने से, केवल कैंपेन चला देने से कि दिल्ली में आइए लोग वोट डालिए, उससे ज्यादा जरूरी है कि सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि लोग बाग निर्भीक होकर वोट डाल सके। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और जैसा कि चुनाव आयोग से आज हमारी जो बात हुई, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर उनसे जो बात हुई, उनका कहना है कि कुछ उम्मीदवार भी ऐसे हैं जो कि इस तरह के शराब बांटने के कामों में और कैश बांटने के कामों में लिप्त पाए गए। हालांकि कौन उम्मीदवार है, किस पार्टी का, इसका खुलासा भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। कहा कि ये चूंकि कानून से जुड़ा मामला, सबसे पहले पुलिस इनके अगेंस्ट में कंप्लेन दर्ज करेगी और उसके बाद चुनाव आयोग जो है इसके इन उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर इनके आरोप जो है ये साबित होते हैं तो हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद भी ऐसे जो उम्मीदवार हैं जो इस तरह कामों में पाए जा रहे हैं या इनके खिलाफ सबूत मिलता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और साथ ही साथ आज की रात चूंकि काफी क्रूशल होती है और इस तरह के मामले सबसे ज्यादा आज की रात देखने को मिलेंगे, तो आज 250 के करीब जो टीमें हैं इलेक्शन कमीशन की वो आज रहेंगी। साथ ही साथ स्टैटिक टीमें भी लगातार निगाह रखती रहेंगी और जो इनके फ्लाइंग स्क्वाड हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर के निगाह रखेंगे कि क्या इस तरह की कोई चीज हो तो नहीं रही है, क्या लिकर तो नहीं बांटी, क्या तो नहीं बांटी जा रही है। प्रशांत, मैं आज खुद दिल्ली में था, कई जगह घूमा, मैंने जगह जगह देखा कि बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए हैं, पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं, उसके बावजूद भी इतने लीटर शराब अंदर आ जाती है। ये तो वो शराब है, आंकड़ा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पुलिस ने पकड़ा है। न जाने कितने हजार लीटर शराब बढ़ चुकी होगी, कंज्यूम की जा चुकी होगी, और हो सकता है कि आगे भी आज की रात में भी कोशिश हो, ऐसी कोशिश ना हो पाए, ऐसी कोई तरीके से मतदाताओं को प्रभावित ना किया जा सके। क्या करने वाली दिल्ली पुलिस आज? देखिए, ये आशंका के तहत चूंकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बॉर्डर्स से लीकर पंप हुआ है, ये बात मानी जा रही है। लिहाजा इसी बात को लेकर के अभी भी थोड़ी देर पहले इंस्ट्रक्शंस पुलिस हेडक्वार्टर से जारी हुए हैं चुनाव अधिकारियों के साथ कि तमाम डीसीपीज मौके पे रेड्स करेंगे, जहां जहां इनपुट्स मिलती है रेड्स करेंगे और जानकारी लेंगे। जहां भी लगता है जो सेंसिटिव एरिया है, जहां पे इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है, खासकर पश्चिम दिल्ली और इस तरह का पूर्वी दिल्ली की तरफ जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं, जहां पे सेंसिटिव घोषित किए गए हैं और जहां इस बात की आशंका है, वहां पूरी रात रेड्स चलेगी और लोगों की धरपकड़ होगी। इनपुट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, उस पर काम कर रही है पुलिस की टीम, काम कर रही है चुनाव की टीम, काम कर रही है चुनाव अधिकारियों की। इसके अलावा एक्साइज की तरफ से भी इनपुट्स दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। अश्विनी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, क्या किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि दिल्ली में अमूमन कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होता है, इस बार आपने आके दोनों का माहौल कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की है, इन परिस्थितियों में क्या जो कुछ हुआ, चाहे वो शराब की बात हो, चाहे वो नोटों की बात हो, किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या उसके किसी नेता के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज हुआ है 357 में से?
देखिए, मामले कई शायद दर्ज हुए हैं, कई एफआईआर दर्ज हुई हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग है अभी ये बताने को तैयार नहीं कि इसमें किसका नाम है। हम लोगों ने सीधे तौर पर उनसे पूछा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, तो कह रहे हैं कि फिलहाल हम लोग नाम नहीं बता सकते। पुलिस की तरफ से पहले कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद जो है हम लोग ये नाम बताएंगे। आप देख रहे हैं बड़ी खबर इनसाइड स्टोरी। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक ऐसी स्टोरी की जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे और आपको भी लगेगा कि यूपी में कानून के रखवाले किस हद तक कानून से भी यानी पुलिस वाले कानून से ऊपर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक बेहद सनसनीखेज खबर है। यहां पुलिस के एक आला अफसर पर एक लगा है रेप का संगीन आरोप। रेप के इस आरोप के खिलाफ पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन क्या मामला दर्ज करने भर से पीड़िता को इंसाफ मिल सकता है? क्या आसाराम बापू के रसूख से बड़ा है अखिलेश के पुलिस वालों का वजूद? क्या तरुण तेजपाल की शोहरत से बड़ा है यूपी के एक सीओ का खत? आसाराम बापू पर रेप का आरोप, नतीजा जेल। तेजपाल पर रेप का आरोप, नतीजा गिरफ्तारी। लेकिन यूपी के सीओ पर रेप का आरोप तो नतीजा न गिरफ्तारी न सस्पेंशन, सीधे हेडक्वार्टर में पोस्टिंग। यह मामला किसी दूर दराज या कम चर्चित जगह का नहीं है। मामला है देश के सबसे चर्चित राजनेताओं में से एक राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र का। अखिलेश के पुलिस वाले इतने बेखौफ हैं कि उन्हें न तो अपनी वर्दी का ख्याल है और न ही कार्रवाई का डर। अमेठी के मुसाफिर खाना के सीओ विपुल कुमार पर लगा है एक लड़की से रेप का सबसे घिनौना आरोप। लेकिन जरा देखिए इन 3 तस्वीरों को। तीनों पर ही एक जैसे आरोप हैं। बलात्कार का मामला इन तीनों के खिलाफ दर्ज है, लेकिन आसाराम और तेजपाल जहां पुलिस के शिकंजे में हैं, वहीं यूपी पुलिस के इस अफसर को न सजा मिली और न सस्पेंशन। उल्टे सीबीसीआईडी हेडक्वार्टर में पोस्टिंग दे दी गई। ये है अखिलेश राज का समाजवाद। ये है उस समाजवादी पार्टी की पुलिस का हाल जिसने बार बार दावा किया है कि यूपी में है दम, क्योंकि जुर्म है यहां कम। आशीष श्रीवास्तव, जी मीडिया, अमेठी। रेप का आरोप लगा है सीओ साहब पर, सर्कल ऑफिसर पर, और अब तक गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात, उनका केवल ट्रांसफर कर दिया गया है मुकदमा दर्ज कर, और ट्रांसफर भी ऐसी जगह पे जो ज्यादा सहूलियत की जगह दिखाई देती है, सीबीसीआईडी में पोस्टिंग। तो क्या ऐसे उत्तर प्रदेश में जुर्म कम कर रहे हैं अखिलेश यादव? हमारा आज का यही है उनसे बड़ा सवाल।